आज आपको श्वसन के बारे में बताता हूँ। श्वसन किससे? श्वसन। श्वसन को इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। श्वसन को ही हम बोल सकते हैं ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं। ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं। ब्रीथिंग। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप सबसे पहले देखिएगा श्वसन की होता क्या है। श्वसन होता क्या है? श्वसन का सबसे सिंपल श्वसन का मतलब होता है सांस लेना और बाहर छोड़ना। सांस लेना और बाहर छोड़ना। तो किसे कहते हैं श्वसन? सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को मतलब सांस अंदर लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन या ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन। कोई दिक्कत? समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। श्वसन कहते हैं। अब बोला गया है श्वसन कितना टाइप का हो सकता है। श्वसन जो होता है दो टाइप का होता है। मतलब ब्रीथिंग मतलब सांस लेना कितना टाइप का होगा? दो टाइप का होगा। कितना टाइप? दो टाइप का। सबसे पहले में हो गया निश्वसन। कौन सा श्वसन? निश्वसन। निश्वसन को कहते हैं इनहेलेशन। क्या बोलते हैं? इनहेलेशन बोलते हैं। और इसका होता है निश्वसन। निश्वसन सेकेंड में क्या होता है? निश्वसन। निश्वसन के इंग्लिश में बोलता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे समझिएगा निश्वसन किसे कहते हैं, इनहेलेशन किसे कहते हैं। इनहेलेशन इन में सुधा अंदर लेना है, अंदर लेना। तो सांस अंदर लेने की क्रिया को ही बोलते हैं निश्वसन। और एक्स का मतलब तो बाहर छोड़ना, बाहर। तो सांस बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं निश्वसन। कोई दिक्कत? इसमें दो बिंदु है इसलिए बाहर, इसमें पूरा जुटा हुआ इसलिए अंदर। तो इसे लिखेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे? देखिए यहाँ पे सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निश्वसन, इनहेलेशन। और निश्वसन किसे कहते हैं? सांस बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को निश्वसन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब खुद बताइए इतना अच्छे समझ में आया कि नहीं? आप अच्छे से लिख लिए होइएगा। आप समझिए, आप खुद जवाब दीजिए। श्वसन किसे कहते हैं या ब्रीथिंग किसे कहते हैं या रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, को निश्वसन और निश्वसन। निश्वसन को होता है इनहेलेशन, सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को निश्वसन, और सांस बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को निश्वसन, एक्सहेलेशन। कोई दिक्कत? सांस अंदर लिया, कौन कौन सा गैस अंदर लिया? तो सांस अंदर लिया तो अंदर लेने में कौन कौन सा गैस अंदर लिया? वायुमंडल में जो गैस होगा वही ना लेगा, पूरा वायु ना लेगा। क्या वायु में से छान लेता ऑक्सीजन? नहीं, अंदर जाकर छनाता है। कोई दिक्कत? फेफड़ा छानता है, फेफड़ा ऑक्सीजन को लेगा और सीधे CO2 को बाहर फेंक देगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निश्वसन मतलब अंदर लेने की प्रक्रिया में नाइट्रोजन लेता है 18%, ऑक्सीजन लेता है 21%। कितना परसेंट लेता है? 21% और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है 0.03%। सांस अंदर लेने के क्रम में। कोई दिक्कत? 3। अब सांस बाहर छोड़ने की प्रक्रिया में सांस बाहर से नाइट्रोजन जितना लिया था उतना छोड़ दिया। 78% लिया था और 18% छोड़ दिया। ऑक्सीजन लिया था 21% लेकिन छोड़ेगा 17%। आपको आगे समझ में आएगा इस 17% ही क्यों छोड़ता है, इस ज्यादा इससे भी और कम क्यों नहीं छोड़ेगा, बाद में समझ में आएगा। अब आगे समझ में आपको आगे ध्यान देना है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ 0.03% ही लिया था लेकिन बाहर कितना छोड़ेगा? 4% छोड़ेगा। कोई दिक्कत? तो आप बोलिए, आपको क्वेश्चन आ जाएगा। बताइए सांस अंदर लेने के क्रम में ऑक्सीजन कितना परसेंट रहता है? 21%। और अब अगला क्वेश्चन हो गया सांस बाहर छोड़ने के क्रम में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना रहता है? तो 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 4% है। एवरेज में बता रहे हैं आपको। और इसका कार्बन डाइऑक्साइड कितना अंदर लिया? 0.03%। इतना समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। देखिए अच्छे से लिखिए इसे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपको क्लीन करता हूँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए।
अब सांस अंदर लिया तो सांस जहां जहां से जिस अंग से लिया इसको श्वसन मार्ग बोलते हैं कि नहीं। जहां से फेफड़ा, मेन बात श्वसन को कहा फेफड़ा में पहुंचना है। कहां से पहुंचना है? फेफड़ा में, जिसको इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं। यहां पर देखिए आपका श्वसन अंग फेफड़ा है। देखिए यहां पे आपको श्वसन, मेन बात आपको हवा ऑक्सीजन को फेफड़ा में पहुंचाना है। जहां फेफड़ा ही आपका श्वसन अंग कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन अंग। कोई दिक्कत? फेफड़ा। तो ये बताइए फेफड़ा क्या, ये फेफड़ा बाहर निकला हुआ है डायरेक्ट अब मतलब वायु से क्या ले लेगा? ऑक्सीजन ले लेगा? नहीं, ये जिस मार्ग से जाता है ऑक्सीजन, मतलब हवा जिस मार्ग से जाता है फेफड़ा तक, ऑक्सीजन जिस मार्ग से जाता है फेफड़ा तक, उसको श्वसन मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग, श्वसन मार्ग। मार्ग का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता, रास्ता होता है। तो आप बताइए सांस अंदर यहां नाक से लिए कि नहीं? तो नाक श्वसन मार्ग हुआ कि नहीं? इसको कहते हैं नासा कपाट बोलते हैं। ये भी श्वसन मार्ग हुआ कि नहीं? यहाँ पे रहता है फेरिंग्स होता है, यहाँ पे रेलिंग्स होता है, लेरिंग्स, यहाँ पे ग्रसनी होता है, सॉरी ग्रसनी कहा गया, ट्रेकिया होता है, ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकियोलिस होता है, एल्वियोली होता है, डायफ्राम होता है। समझे? तो आपको ये जो अंग बता रहे हैं आप कंफ्यूज मत होइए, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए ये श्वसन मार्ग आपको बता रहा है, इसको समझिए। यदि श्वसन मार्ग भी हो सकता है, श्वसन अंग भी हो सकता है। आप बताइए इसी को श्वसन अंग भी बोल दीजिएगा, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। जब भी आपको श्वसन अंग या श्वसन अंग भी बोल दीजिएगा या श्वसन तंत्र भी बोल दीजिएगा। जिसके बारे में आपको पूछेगा उसके बारे में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत? आप देखिए तीनों के बारे में बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको पिक्चर द्वारा बताते हैं। ये हो गया मुंह, मुंह के ऊपर होता है नाक, तो नाक ऐसे बना देता हूं, कोई दिक्कत? नाक ऐसे बना दिए। आप सबसे पहले देखिए हम मुंह, हमको पढ़ना है ये नहीं, मुंह पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो यहाँ में ये थोड़ा सा बहुत लंबा चाहिए। यहाँ पे ये हो गया नाक, नाक हुआ कि नहीं? ये बताइए ये जो होता है, ये जहां पे बाल होता है, बाल, इसको कहते हैं नासा छिद्र, नाम लिखते जाता है। इस भाग को बोलते हैं नासा छिद्र, नासा छिद्र बोलते हैं, नासा छिद्र, जिसको इंग्लिश में नॉस्ट्रियल बोलते हैं, नॉस्ट्रियल बोलते हैं। यहाँ पे पानी जाता है, द्रव जो म्यूकस द्रव होता है, म्यूकस, उसको बोलते हैं, इसको नासा कपाट बोलते हैं। इस भाग को नासा कपाट, जो जहाँ पे चश्मा लटका हुआ चश्मा, वहाँ नासा कपाट। नासा कपाट को नोजल वल्व बोलते हैं, NaSCl वल्व बोलते हैं, वल्व। कोई दिक्कत? यहाँ पे इसको जब मुंह के पास जो होता है यहाँ पे, इसको कहते हैं फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? फेरिंग ऐसे दिखाता है इंग्लिश में। आप इंग्लिश मत, मतलब इंग्लिश आप हिंदी में एग्जाम दीजिएगा, हिंदी में यदि आप इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दीजिए लिख लीजिएगा। इसको फेरिंग को हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी बोलते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स, ये जो भाग होता है लेरिंग्स का होता है। इसको इसे कोई दिक्कत? गला में प्रॉब्लम है, सॉरी खांसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैनेज कीजिएगा। कहाँ तक बता रहे थे? यहाँ तक बता रहे थे। सबसे पहले नासा छिद्र, नासा कपाट, बताइए कौन सा? फेरिंग्स, लेरिंग्स, इसको ट्रेकिया बोलते हैं, श्वास नली। लेरिंग्स को हिंदी में एक नाम दिया गया है श्वसन तंत्र बोलते हैं, श्वसन तंत्र। यही आगे जो भाग होता है यहाँ तक जो भाग होता है उसको कहते हैं ट्रेकिया, इंग्लिश में ट्रेकिया बोलते हैं। ऐसे लिख लिए, नहीं इस समझ में आ रहा है ऐसे ट्रेकिया लिखिए, ट्रेकिया को हिंदी में बोलते हैं श्वास नली। अब जो नाम आप कंफर्टेबल लेने में है, कोई भी नाम लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत? ट्रेकिया को ही बोलते हैं श्वास नली, लेरिंग्स को ही बोलते हैं स्वर तंत्र, फेरिंग्स को ही बोलते हैं ग्रसनी, नासा कपाट को ही बोलते हैं नोजल वल्व, नासा छिद्र को बोलते हैं नॉस्ट्रिल। इतना समझ में आया?
यहाँ पे। अब बताइए इस श्वसन अंग या श्वसन मार्ग या श्वसन तंत्र बता रहे हैं। आप बताइए श्वसन सांस लेने में कौन मदद किया? नासा छिद्र, नॉस्ट्रियल, नासा कपाट, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया। ट्रेकिया तो दो भागों में बांटा गया। कितना भागों में? दो भागों में। ये थोड़ा सा आगे निकालिए, ऐसे कीजिए। ये दो भागों में होता है। ये दो भागों में, थोड़ा सा और नीचे कीजिए, दो भागों में। इसको जो दो भागों में होता है इसको कहते हैं ब्रोंकियाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। ये भी ब्रोंकाई हुआ। तो आप बताइए ब्रोंकाई, दो ट्रेकिया कितना भागों में बांटा गया है? दो भागों में, जिसको कहते हैं ब्रोंकाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रोंकाई बहुत भागों में बांटा जाता है। इसके ऊपर बहुत भागों में रहता है, ये ऐसे घेर दीजिए। ये जो है ई, अब बताइए इसको कहते हैं ब्रोंकियोलिस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस। कोई दिक्कत? अब बताइए नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस भागा होता है। अब ब्रोंकियोलिस के ऊपर जो लगा रहता है ई होता है वायु कोष्ठ। इंग्लिश में एल बियोली, एल बियोली, एल बियोली। हिंदी में क्या होता है? वायु कोष्ठ होता है। हिंदी में क्या होता है? वायु कोष्ठ होता है, वायु कोष्ठ। इंग्लिश में क्या इस भाग को यही बैलून जैसा है कि नहीं बताइए? कोई दिक्कत है? ऐसा होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, 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 एल्बियोली। क्या होता है? एल्बियोली, एल्बियोली, एल्बियोली। कोई दिक्कत? ईद कैसा आकृति में होता है? ऐसा आकृति में होता है कि बताइए? इसी को न कहते हैं फेफड़ा। बताइए, ध्यान से बताइए, ये फेफड़ा है कि नहीं बताइए? अब ऐसे खड़ा है, ये रीढ़ के नीचे जो हड्डी, ऐसे कीजिएगा, बचपन में रीढ़ है, ये हड्डी है, रीढ़ के नीचे अंदर अच्छे से सेफ व्यवस्था में कौन सा रहता है? फेफड़ा, लंग्स रहता है कि नहीं बताइए हमको? फेफड़ा, लंग्स को ही हिंदी में बोलते हैं फेफड़ा। श्वसन में सबसे महत्वपूर्ण आपको पढ़ना जो है फेफड़ा के बारे में ही पढ़ना है। फेफड़ा को इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं। लंग्स नहीं लिखने आता है पढ़ने, लंग्स ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत? समझ गए? आप देखिए लंग्स, LUNGS, लंग्स। कोई दिक्कत? ई आप बताइए, ये दायां लंग्स, ये बायां लंग्स, दायां लंग्स, बायां लंग्स, दायां लंग्स, बायां लंग्स। आप बताइए जो लंग्स है, ये जो लंग्स है ये दायां हो गया, इसको कहते हैं दायां लंग्स, दायां फेफड़ा। क्यों? हम तो ऐसे पिक्चर बना रहे हैं, लेकिन ये रियल पिक्चर तो ऐसा है ना, ये दाएं हाथ को दायां लंग्स, बायां लंग्स, दायां लंग्स, बायां लंग्स। इसको क्या कहते हैं? बायां लंग्स बोलते हैं, बायां लंग्स होता है, बायां फेफड़ा कहने का मतलब। अब बताइए ये फेफड़ा में मेनली क्या चीज होता है? ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकियोलिस होता है, एल्बियोली होता है। ब्रोंकाई कौन सा? ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोलिस लिख दिया हो, ब्रोंकियोलिस, 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 एल्बियोली, इसको एल्बियोली, ये ब्रोंकियोलिस, एल्बियोली, ब्रोंकियोलिस, एल्बियोली, ब्रोंकियोलिस, एल्बियोली। ब्रोंकाई कौन सा? ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, एल्बियोली। कोई दिक्कत? अब इतने, अब नीचे में ये जो रहता है, मेरे पास जगह नहीं, यहाँ पे नीचे, इसको डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम होता है। दिख रहा है कि नहीं? अब एक बार देख लेता हूँ, नीचे दिख रहा होगा, हम अच्छे से फिर से बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये डायफ्राम, इसको ऐसे लिखता हूँ, डायफ्राम। आपका श्वसन मार्ग इतना हुआ कि नहीं? मतलब ऑक्सीजन यहाँ तक ऐसे पहुँचा कि नहीं? ऐसे पहुँचते पहुँचते यहाँ ब्रोंकाई होते हुए ब्रोंकियोलिस होले एल्बियोली तक। आपको ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचाना है? एल्बियोली तक। कहाँ पहुँचाना है? एल्बियोली तक। तो आपको जहाँ तक मतलब एल्बियोली तक पहुँचाने में जिस अंग का योगदान होता है उस अंग को ही बोलते हैं श्वसन मार्ग, श्वसन अंग, श्वसन तंत्र। कोई दिक्कत?
एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? आप खुद बोलिएगा। अब एक बार देख लीजिए, देखिए, अब इसके बाद खुद बोलिएगा। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, दो ब्रेके, दो बार, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, 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 एल्बियोली, 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 जिसको वायु कोष्ठ बोलते हैं। कोई दिक्कत? इतना प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? आप हमको क्लीन कर दीजिए पहले। खुद बताइए आप। आप देखिए, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, फेरिंग्स, इलेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ये ब्रोंकिया हुआ, इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे करें, ब्रोंकियोलिस, 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 बहुत भागों में बांटा जाता है, इसको ऐसे रख दीजिए। ब्रोंकियोलिस, 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 एल्बियोली, 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 वायु कोष्ठ जिसको बोलते हैं, एल्बियोली, 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 एल्बियोली हुआ कि नहीं बताइए? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? आप बताइए ध्यान से। श्वसन, ये कौन सा है? श्वसन तंत्र है, श्वसन अंग है, जिसको बोलना है श्वसन अंग, है कि नहीं? नासा छिद्र, खुद बताइए, नासा छिद्र हुआ कि नहीं? आपको दिख रहा है कितना पे हो गया नासा छिद्र? नासा छिद्र हुआ क्या? आप बताइए यहाँ पे। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, एल्बियोली, एल्बियोली, एल्बियोली। और नीचे में ऐसा पिक्चर जो रहता है, इसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। कोई दिक्कत? ये मेन बात हमको, फेफड़ा जो ऊपर नीचे होता रहता है, ये डायफ्राम के कारण। डायफ्राम क्या होता है? यहाँ पे स्थिर होता है, ऐसा रहता है। जैसे फूलेगा तो ये दबेगा, ये दबेगा, इसमें का जो हवा है दबेगा, हवा जो दब के कहाँ बाहर निकलेगा, से डायरेक्ट बाहर निकलेगा। फिर से जैसे डायफ्राम सिकुड़ेगा, मतलब ऐसे होगा, ये फूलेगा, फूलेगा, जगह भरने के लिए यहाँ से फिर से हवा बढ़ेगा। कोई दिक्कत? तो ये डायफ्राम का फूलना और फैलना, फूलना और फैलना। डायफ्राम यदि टूट गया, आदमी मर जाता है। डायफ्राम टूटेगा तो क्या ये फूल पाएगा? सिकुड़ पाएगा? जब ये नहीं फूल पाएगा, क्या ये फूलेगा, फैलेगा? नहीं, नहीं फैलेगा। ऐसे नहीं फैलेगा तो क्या हम सांस ले पाएंगे? तो सांस हम ऐसे नहीं, डायफ्राम फूल रहा है, इसलिए हम सांस ले रहे हैं अपने मन से। डायफ्राम फूला अपने आवाज से, आप रोक ही नहीं पाएंगेगा। सांस लेना तो अपने आप ले पाइएगा। क्या ऐसा है हम अभी सांस लेंगे, कल नहीं लेंगे, ऐसा है? नहीं। डायफ्राम मेन यही है। डायफ्राम, डायफ्राम फूल रहा है, सांस बाहर जा रहा है, सिकुड़ रहा है, सांस अंदर जा रहा है। कोई दिक्कत? तो आपको ये क्या हो गया? श्वसन अंग। आप खुद जल्दी से नाम लिखिए, खड़ाक से जल्दी से नाम लिखिए। इसको बोलते हैं नासा छिद्र, नासा छिद्र। जल्दी लिखते जाइए, बताइए नासा छिद्र। इसको क्या बोलते हैं? नासा कपाट, नासा कपाट बोलते हैं, नासा कपाट। इसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स, जिसको ग्रसनी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लेरिंग्स, जिसको क्या स्वर तंत्र बोलते हैं। कोई दिक्कत? इसको क्या बोलते हैं? ट्रेकिया, ट्रेकिया, जिसको क्या बोलते हैं बताइए? श्वास नली। ट्रेकिया कितना भागों में बटा गया है? 2 भागों में। इस दोनों को क्या बोलते हैं? इसे भी बोलते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। आपको दिखने में नहीं लग रहा है, ऐसे लिखिएगा, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। कोई दिक्कत? ये भी ब्रोंकाई। ये जो है इसको ब्रोंकियोलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलिस। ये जो लंबा, ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये जो निकला हुआ है, इसको ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस। कोई दिक्कत? ये जो फूलने वाला समय है, ये जो है, ये बैलून जैसा है, सबसे अंत में लगा हुआ है, इसको कहते हैं एल्बियोली। एल्बियोली को हिंदी में बोलते हैं वायु कोष्ठ बोलते हैं, वायु कोष्ठ, एल्बियोली,
कोई दिक्कत? हम नीचे का ये क्या है? डायफ्राम है, डायफ्राम है, कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, एल्वियोली, डायफ्राम, 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 कोई दिक्कत? थैंक यू।